कई साल पहले की बात है। इस वक्त मैं एक ठेकेदार के पास मजदूरी करता था, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर वापस आया करता था। मेरे गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता काफ़ी पुराना और सुनसान था। बस स्टॉप पर उतार कर वापस रवाना हो जाती और अपने घर पहुंचने के लिए मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। फिर जाके मेरा घर आता। कहा जाता था कि इस सुनसान रास्ते में कुछ अजीब चीज़ें हैं। रास्ते में इर्द गिर्द काफ़ी झाड़ियाँ थी। काफ़ी झाड़ियाँ साफ कर दी गई थी, मगर फिर भी यहाँ आने जाने से रात में लोग डरा करते थे। इस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़यात पेश आते रहते थे। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ उस दिन पेश आया। आज काम कुछ ज़्यादा था। मुझे काम करते करते काफ़ी रात हो गई। रोज़ की तरह इस दिन भी मैं स्टॉप पर बस से उतरा और घर की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ने लगा। और जैसे ही मैंने कच्चे रास्ते पर कदम रखा तो मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं काफ़ी घबरा गया कि इस वक्त एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है, कि इस रास्ते से अभी मेरा गांव काफ़ी दूर था। मेरे ज़हन में अजीब सवाल आ रहे थे। कहीं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। कभी ज़हन में आता कि कोई अजीब व गरीब चीज़ ना मेरे सामने आ जाए। क्या बताइए मेरा वहम हो, यहाँ इस टाइम भला क्यों कोई बच्चा होगा। मैंने अपने दिमाग में आते ख्यालात के तहत अपने गाँव की तरफ वापस चलने के लिए अपने जहन को तैयार किया, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज़ मुसलसल और ज़्यादा तेज़ होने लगी। फिर मेरे ज़मीर ने मुझे आगे बढ़ने से रोका और मैं उस आवाज़ की सिमत बढ़ने लगा। मैं एक जानिब आवाज़ का ताक़ुब करते हुए चलता रहा तो मुझे एक छोटा सा बच्चा नज़र आया, जो दूसरी जानिब मुँह करके बैठा रो रहा था। वो बच्चा बहुत छोटा लग रहा था। इतनी रात में ऐसी सुनसान जगह पर ये छोटा बच्चा अकेला आखिर क्या कर रहा था। मेरे जहन में कई सवालात थे। अब इस बच्चे के पास पहुंचकर ही इन सवालात के जवाब मिल सकते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस बच्चे के पास पहुंचा। मैं इस बच्चे के करीब गया। जैसे ही मैं इस बच्चे के करीब गया और इस बच्चे को छूने लगा तो मैं हैरान और परेशान हो गया। वो बच्चा एकदम से खड़ा हुआ। उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक था। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जा रहा था। मैं इसके बिल्कुल करीब सामने खड़ा था। मैं बिल्कुल साकित खड़ा रहा। मुझसे अपनी जगह से हिला तक नहीं जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतना बड़ा हो गया था वो कि इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो तो बस बड़ा होता जा रहा था। मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी, जिसम इंतहाई भारी हो चुका था। ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं सुनसान रास्ते पर अगर किसी को मदद के लिए पुकारना चाहता भी तो कोई यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं आ सकता था। इस टाइम गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके होंगे। ये सोचकर मेरी हालत बुरी हो रही थी और मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। यकीनन ये कोई आसेबी चीज और मैं इसके करीब आकर गलती कर चुका था। अब या तो ये मुझे मार देती या मैं दहशत से खुद ही मर जाता। इस मखलूक का हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था, जो बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा था। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहता था, मगर अल्फाज तो ज़बान से अदा ही नहीं हो रहे थे। मेरी हालत बेहद बुरी हो चुकी थी। फिर मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा किया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मेरे अंदर एकदम से हिम्मत जमा हो गई और मैं वहाँ से भागना शुरू हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने गाँव की तरफ भाग रहा था और चीख भी रहा था कि कोई है जो मेरी मदद को आए। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आसेबी मखलूक मेरे पीछे ही भाग रही है, लेकिन मैं हिम्मत करके भागता रहा और आखिरकार अपने गांव के अंदर दाखिल हो गया। मेरे चीखने की वजह से कुछ लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे। मैं अपनी गली में दाखिल हुआ और लोगों को देखकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद था। हमारे गाँव के एक बुजुर्ग जो कि आलिम थे, वो आयतें पढ़ पढ़ कर मुझ पर फूंक रहे थे। मैं बुरी तरह बुखार में मुब्तला था और फिर होश आने के बाद मैंने सारा वाकया गांव वालों को बताया। सारे गांव के लोग कहने लगे कि मुझे इतनी रात को इस सुनसान जगह से नहीं गुजरना चाहिए था, जबकि ये बात मशहूर थी कि ये रास्ता आसेबी है। इस वाकये के बाद मैंने अहद कर लिया कि मैं आइंदा कभी इस सुनसान रास्ते से रात को देर से नहीं गुजरूंगा।